उलमाए किराम आपको यही तो पैगाम दे रहे हैं, यही तो पैगाम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका पूरा मुजस्समा बनाया। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ज़बान, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। इसमें एक बहुत अहम है जिसे सर कहा जाता है। सर जानते हैं आप किसको कहते हैं? आप लोग हाथ रख के बताएं, सर किसको कहते हैं? अरे सर नहीं जानते हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप बताएं। यही तो बताने के लिए हम लोग पूछने के लिए आए हैं। एक बहुत हमारे जिस्म में अहम चीज है जिसे सर कहते हैं। आप अहले इल्म से पूछिए कि अल्लाह ने ये सर क्यों बनाया? ये सर अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने ये सर इसलिए बनाया कि बंदे, मैंने तेरे सारे जिस्म में सबसे बुलंद जो बनाया है, सबसे ऊंचा जो बनाया है, ये तेरे जिस्म में सबसे बुलंद तुम्हारा सर है। सर अल्लाह ने बनाया इसलिए है, इसलिए सबसे बुलंद किया है कि आप इसे कहीं मत झुकाओ, किसी के दरवाजे पर मत झुकाओ, किसी के सामने मत झुकाओ, किसी के आगे जाकर अपना सर मत टेको। कभी नेताओं के सामने सर न झुकाओ, मंत्रियों के सामने अपने सर न झुकाओ, अमीरों के सामने अपने सर मत झुकाओ, हसीनों के सामने अपने सर मत झुकाओ, अपने रिश्तेदारों के सामने सर मत झुकाओ। अल्लाह ने ये सर बनाया है, इस सर को आप हर जगह मत झुकाओ। अल्लाह ने सर बनाया इसलिए है कि ये इतना अजीम है, इतना बुलंद है। अपने बुलंद सर को अपने बुलंद परवरदिगार की बारगाह, अल्लाह ने सर इसलिए बनाया कि अपना बुलंद सर अपने बुलंद परवरदिगार की बारगाह में झुकाओ। और जो अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में एक दिल दिया है, उस दिल के लिए बताया गया कि सर अल्लाह ने अपने लिए बनाया, दिल अपने हबीब के लिए बनाया। सर सजदे में रखकर अपने रब की इबादत करो और अपने दिल को इश्क़े रसूल का मदीना बनाकर नबी से मोहब्बत। ये सर और दिल इसीलिए बना। तो अगर अब तक हमारी मस्जिदों में हाजिरी नहीं होती थी तो अब हाजिरी देने लगे। आवाज थोड़ा पकड़ता है, हल्का कीजिए। तो ये सर और जिस्म अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया इसलिए कि सर मेरी बारगाह में झुका और दिल मेरे महबूब से लगा। यही लगने का सिलसिला तो चल रहा है, हर तरफ आप सुन रहे हैं क्या माहौल है। और इतने माहौल खराब होने के बाद जब सबको मालूम है, सब जानते हैं कि हर चार जानिब से कभी हमारे जान पर हमला होता है, कभी हमारे माल पर हमला होता है, कभी हमारे मकान पर हमला होता है, कभी हमारी जायदाद पर हमला होता है। अब हम पे जो होता है वो होता है। कभी हमारे इज्जत पर हमला होता है, कभी हमारे वकार पर हमला होता है, कभी हमारी हैसियत पर हमला होता है। अब ये हमला यहाँ तक पहुँच गया है कि अब हमारे दीन पर हमला होने लगा है, अब मजहब पर हमला होने लगा है, अब मजहब इस्लाम पर हमला होने लगा है। मजहब इस्लाम पर ही नहीं, बानिए इस्लाम पर हमला होने लगा है, वजह तख्लीके कायनात पर हमला होने लगा है, मकीने गुंबदे खजरा पर हमला होने लगा है, अल्लाह के महबूब पर हमला होने लगा है। जब माहौल इस कदर पुरफितन बन गया है तो ऐसे पुरफितन माहौल में हमें इनकी उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ढाल लेने पर जिस दिन हम अल्लाह के फरमाबरदार हो जाएंगे, नबी के फरमाबरदार हो जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल के सही मानों में फरमान पर अमल करने लगेंगे तो सारे लोगों के मिशन ये धरे के धरे रह जाएंगे। मजहब इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद रहेगा। मजहब इस्लाम कोई कितना भी हमला करे, उसके बावजूद हमारे कौम में कुछ लोग निकल गए। अब अगर आप मिलाद करते हो कहेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। मैं ये नहीं जानता कि आपके यहाँ भी लोग कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारी जगहों से
हर मर्तबा एक ही आवाज उठती है, कहाँ लिखा है मीलाद, कहाँ लिखा है फातिहा, कहाँ लिखा है दरूदो सलाम, कहाँ लिखा है। अब तो ताज्जुब ये हो गया कि जो बरसों से अपने आप को सुन्नी कहते थे वो लोग भी पूछने लगे हैं मिलाद फातिहा कहाँ लिखा, पूछने। अब आपके गांव में है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन पूछने लगे हैं लोग। जब इतना भयानक माहौल है, ऐसे पुरफितन माहौल में आप सवाल करते हो। आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीसे रसूल नहीं पढ़ी, आपने अपने नबी का फरमान नहीं पढ़ा, आपने सहाबे किराम की जिंदगी नहीं पढ़ी। सवाल होने लगता है नबी ने कब किया है, सहाबा ने कब किया है, सिद्दीक अकबर ने कब किया है, फारूक आजम ने कब किया है, कब किसने किया है, ये सवाल होता है। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह है। सरकार अलैहि सलातु वसलाम हर पीर के दिन रोजा रखा करते थे। अगर कोई इसमें ऐसा हो जिसका जहन मशकूक हो तो वो और गौर से सुने ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर को, दोशंबा के दिन हर पीर को हर हफ्ते में सरकार रोजा रखा करते थे। हर दोशंबा यानी सोमवार के दिन, पीर के दिन सरकार रोजा रखते थे। साहबे किराम रिजवानुल्लाही अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हर पीर को रोजा रखते हैं, हर दोशंबा को आप रोजा फरमाते हैं, क्या सबब है, क्या वजह है? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं हर पीर को रोजा रखता हूँ, हर दोशंबा को रोजा रखता हूँ। या रसूल अल्लाह, यही तो पूछा जा रहा है, सरकार रोजा रखते क्यों हैं हर पीर को ही, जबकि जुमा भी आता है और पूरे हफ्ते में जुमेरात भी आती है, सनीचर भी आता है, मंगल भी आता है, इतवार भी आता है। सरकार जुमेरात को रोजा नहीं रखते हैं, जुमा को रोजा नहीं फरमाते हैं, आप पीर को ही रोजा क्यों रखते हैं? सरकार पीर ही के दिन रोजा क्यों रखते हैं? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जुमेरात भी आती है, जुमा भी आता है, हफ्ते के सारे दिन आते हैं, इन दिनों में मैं रोजा नहीं रखता, पीर के दिन रोजा रखता हूँ। सरकार जानना चाहते हैं, आका ने फरमाया, पीर के दिन मैं रोजा रखता हूँ, उसकी वजह यह है कि इसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ। सरकार ने क्या फरमाया? पीर को दोशंबा के दिन मेरी विलादत हुई है, इसीलिए मैं जुमा जुमेरात को रोजा नहीं रखता, हफ्ते के और दिनों में रोजा नहीं रखता, पीर के दिन रोजा रख करके अपने पैदाइश की तारीख मनाया करता हूँ, आपने विलादत की तारीख मनाया करता हूँ, यौमे विलादत मनाता हूँ। पता क्या चला? आकाए कौनैन जिसे यौमे विलादत मनाते हैं उसी को सुन्नी जश्न ईद मिलादुन नबी कहा करते हैं। सरकार जिसे यौमे विलादत फरमाते हैं उसी को अहले सुन्नत वल जमात जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं। अब भी कोई कहेगा कहाँ लिखा है, कहने की गुंजाइश रहती है, सरकार खुद रोजा रखे। आज तो बिदात का फतवा पूरी मशीन लगी हुई, शिर्क की मशीन लगी हुई है। कहां से लाते हो भाई ये मशीन, कहां से आती हैं मशीनें? तुम्हारे मौलवियों ने नहीं बताया सिद्दीक अकबर ने कब किया है। आप ये पूछते हो कि सिद्दीक अकबर ने कब किया है। सिद्दीक अकबर ने जो किया है आप उसे समाअत कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। आप फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर का फरमान है, जो बताते हैं, जो कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ने कब किया है वो उनका फरमान सुन ले। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जो बंदा मिलादे रसूल में 1 रुपया भी खर्च कर दे, कयामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दे।
वो जन्नत में मेरा दोस्त होगा। पूछते हैं कहाँ लिखा है, कितना पूछते रहेंगे, कहाँ कहाँ पूछेंगे। ऐसे भयानक माहौल में हमें पूछने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि हमारे उलमा ने, हमारे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने, हमारे अकाबिरीन ने कौम को इतना समझा दिया, इतना पढ़ा दिया, इतना बता दिया कि हमारी कौम जाग गई, उसे मालूम हो गया, जानकारी हो गई। आज तरह तरह के सवालात हैं, ये सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। कभी आप सोचिए, जिस नबी पर आप तंज करते हो, जिस नबी के लिए आप बार बार सवाल उठाते हो, जिस नबी के बारे में आप बार बार गुस्ताखियां करने की कोशिश करते हो, आप सोचो कि वो तुम्हारा नबी कितना अजीम है। उसी नबी का कलमा पढ़ें, उसी नबी का कलमा पढ़ें और उसी नबी के बारे में सवाल करें कि हम नबी का कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन नबी कौनैन ने ये कब फरमाया, नबी कौनैन ने ये कब कहा, नबी कौनैन ने ये कब बताया है? नबी के ज़माने में ये नहीं हुआ है। आप ईमानदारी के साथ बताइए। लोग सवाल करने वाले कहते हैं जो नबी के ज़माने में नहीं था, बाद में अगर कर दिया गया तो ये बिदात है, ये गुमराही है, ये जलालत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अमल करने वाले, ऐसा काम करने वाले जहन्नमी हो जाते हैं। बाद में जो चीज़ हो जाए वो जलालत होती है, बाद में नबी के ज़माने के बाद जो हो वो गुमराही होती है। नबी के ज़माने के बाद में अगर कोई चीज़ अमल में आती है तो क्या उसे जहन्नमी बना दिया जाएगा? आप किसे किसे जहन्नमी बनाते रहेंगे? आप उन लोगों से पूछिए और जो अहले इल्म हो वो खुद समझे। आप बताइए, जो कुरान मुक़द्दसा आज आप तिलावत करते हो, इस कुरान पाक को आप पढ़ते हो, जो कुरान पाक आपके घरों में रखा हुआ है, जिससे आप बरकतें फरहतें हासिल करते हैं, जिससे आप रोजी रोटी को आसान बनाने के लिए तिलावतों के जरिए आप उसे अपने लिए जरिया बनाते हैं, आप उसी कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करते हैं। आप बताइए और एतराज करने वालों को पूछिए भी, उन्हें बताइए कि साहब आप ये बताइए कि कुरान पाक जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या ये कुरान मुक़द्दसा इसी तरह नुस्खे की सूरत में नबी के ज़माने में था? जो कुरान आप किताब की शक्ल में लेकर आज तिलावत करते हो, क्या ये कुरान पाक इसी तरह किताब के शक्ल में नबी के जमाने में था? किसी से पूछो, मैं चैलेंज करता हूँ, कयामत आ जाएगी, कोई माई का लाल नहीं जवाब दे पाएगा। नबी के जमाने में कुरान मुक़द्दसा किताब की शक्ल में ये नुस्खा था ही नहीं, इसका वजूद बाद उस दौर में था ही नहीं। नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील पैगाम लाए, कुरान की आयतें, अल्लाह का कलाम लाने का काम हजरत जिब्रील का। जिब्रील लाते, नबी को सुनाते, नबी सुनते, सहाबा से फरमाते इसे तहरीर कर लो। कोई पत्ते पर लिख लेता, कोई पत्थर पर लिख लेता, कोई कपड़े पर लिख लेता, जिसे जो मैसर होता कुरान की आयत नाजिल होती और सहाबा उसे तहरीर कर लिया करते थे। कुरान मुक़द्दसा किताब की शक्ल में नहीं था। नबी का ज़माना ख़त्म हो गया तब भी कुरान पाक किताब की शक्ल में नहीं आया। नबी के ज़माने के बाद सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, ये भी ज़माना ख़त्म हो गया, कुरान पाक किताब की शक्ल में नहीं आया। हज़रत सिद्दीक़ का ज़माना ख़त्म हो गया, हज़रत उमर का दौर शुरू हुआ, उस दौर में भी कुरान पाक किताब की शक्ल में नहीं आया। हज़रत उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा हैं, जब आपका दौरे हुकूमत शुरू हुआ तब आपने कुरान मुक़द्दसा के नुस्खा जात को जमा करना शुरू किया। कौन सी आयत कब नाजिल हुई है, कहाँ नाजिल हुई है, इसको जमा फरमाना शुरू कर दिया। अब पत्थर लाए जा रहे हैं, लकड़ियां लाई जा रही हैं, पत्ते लाए जा रहे हैं, कपड़े लाए जा रहे हैं। जिन जिन नुस्खों, जिन जिन चीजों पर कुरान मुक़द्दसा लिखा गया था, आयतें लिखी गई थी, सूरतें तहरीर की गई थी, ये सब जमा होने लगी, इसे जमा किया गया। हजरत उस्मान गनी को जामिउल कुरान इसीलिए कहा जाता है। आपने कुरान
कुरान को किताबी शक्ल में नुस्खे के तौर पर जमा फरमाया है। नबी के ज़माने में कुरान नुस्खे की सूरत में नहीं था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में नुस्खे की सूरत में नहीं था, उमर के ज़माने में किताब की शक्ल में नहीं था, ये किताब के शक्ल में हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में हुआ है। अब उन लोगों से पूछो जो एतराज़ करते हैं कि जो नबी के ज़माने में नहीं था अगर बाद में हुआ है तो वो गुमराही है, अगर उसे किसी ने किया है तो वो जहन्नमी है। अब उनसे पूछो तो कयामत आ जाएगी, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो उस्मान गनी को जहन्नमी कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। और जब कुरान पाक हजरत उस्मान गनी के दौर में जमा किया गया, सरकार के जमाने में नहीं था, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में नहीं था, फारूक आजम के जमाने में नहीं था, उस्मान गनी के जमाने में जब कुरान पाक जमा किया गया तो ये नबी का जमाना तो है नहीं, ये हजरत उस्मान गनी का जमाना है। अब नबी के जाहिरी जमाने के बाद स्वयं खलीफा के जमाने में कुरान पाक जमा हुआ। अब जब नबी के जमाने में कुरान नहीं जमा किया गया तो जो लोग कहते हैं कि नबी के जमाने में जो नहीं था वो नहीं करना चाहिए, उनको मेरा चैलेंज है कि आप ये कुरान पाक मत पढ़ो, ये नबी के जमाने में नहीं था, ये नबी के जमाने में जमा नहीं हुआ था। आज जो कुरान पाक पढ़ते हो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सूरह फातिहा से होती है कि नहीं? कुरान पाक की शुरुआत कहाँ से होती है? सूरह फातिहा से। और अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कुरान पाक की जो सूरत नाजिल फरमाई वो सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पहले नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और आज हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं सूरह फातिहा से। ये तरतीब भी हजरत उस्मान गनी के जमाने में हुई, ये तरतीब भी उसी दौर में दी गई। तो जिनको ये तकलीफ हो कि जो नबी के जमाने में नहीं था बाद में हुआ है, वो कुरान पाक तलाश करके पढ़ें। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये इंसाफ है। जब नबी के जमाने में था नहीं तो वो कुरान पाक पढ़ो जो नबी के जमाने में था। और अगर नबी ये कहो कि नहीं ये अच्छा अमल है, ये अच्छा काम है, कुरान पाक हजरत उस्मान गनी ने जमा किया, कुरान पाक तो जमा हो गया और कुरान पाक जमा होने के बाद उसमें जबर जेर पेश नहीं लगे थे। जो आज आप पढ़ते हो ये जबर जेर पेश हजरत उस्मान गनी के जमाने में भी नहीं लगे, उनका भी जमाना गुजर गया, खुलफाए राशिदीन का जमाना गुजरा। एक जमाना ऐसा आया जब हुज्जाज इब्ने यूसुफ का जमाना हुआ। हुज्जाज इब्ने यूसुफ ने कुरान पाक को आसानी से पढ़ने के लिए, हर जबान के लोगों को समझने के लिए, हर जबान के लोगों को पढ़ने के लिए कुरान पाक में जबर जेर पेश मद सुकून तशदीद इसका इजाद उनके जमाने में हुआ। अब जो ये कहें कि सरकार के जमाने में ये नहीं था, वो कुरान पाक पढ़ें जिसमें जबर जेर ना हो। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं? अगर अब वो जबर जेर वाला पढ़ते हैं तो ये हठ धर्मी है कि नहीं है? हठ धर्मी है, कौम को गुमराह भी करते हो और वही काम तुम भी करते हो, वही तरीका तुम्हारा भी है। अब अगर कोई कहे कि नहीं ये अच्छा काम था, कुरान पाक को जमा किया है, उसमें मद्दो सुकून लगाए गए, उसमें हरकत व सकनात लगाए गए, तो ये अच्छा अमल था, ये अच्छा काम है, ये अच्छी चीज है। अब मैं आपसे अदब से पूछता हूँ, उसी एतराज करने वाले से पूछो, आज जब कुरान पाक की बात आई तब तो आपने बता दिया कि नहीं ये अच्छी चीज है, समझने के लिए, तालीम के लिए, पढ़ने के लिए, अल्लाह के कलाम को आसान करने के लिए तरतीब देकर उसे हरकत व सकनात के साथ पूरी दुनिया में नुस्खा पहुंचा दिया गया ताकि सबके लिए आसान हो जाए। तो कहेंगे कि नहीं ये अच्छा काम था इसलिए हो गया है तो कोई बात नहीं। आप ईमानदारी से बताइए, अगर कुरान पाक को जमा करना अच्छा काम है, कुरान पाक पूरी दुनिया में पहुंचा देना अच्छा काम है, उसमें हरकत व सकनात के साथ कुरान पाक घर घर में पहुंचाकर बच्चे बच्चे को उसकी तालीम से आगाह करने का ये अच्छा अमल है, ये अच्छा काम है, तो कुरान पाक को जमा करना, उसे घर घर पहुंचा देना ये अच्छा काम है। तो जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ है अगर उस नबी का जिक्र पाक किया जाए तो ये कौन
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कुरान पाक जमा कर दिया गया, अब कोई कहे नहीं ये अच्छा काम था, अल्लाह का कलाम है। अगर नबी के जमाने में नहीं था, बाद में हो गया, तो अच्छा काम है, अल्लाह का कलाम है। अरे नादानो, ये अल्लाह का कलाम उसी अल्लाह के महबूब पर नाजिल हुआ, उसी महबूब पर उतरा है, उसी महबूब पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। और जो कलाम अल्लाह ने महबूब पर नाजिल किया, उसे पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन जिस नबी पर नाजिल हुआ उस नबी पर सलाम पढ़ने के लिए तैयार नहीं, उस नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए तैयार नहीं, उस नबी का जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। ये कहाँ का उसूल है, ये कहाँ का तरीका है? पता चला आज जो कुछ किया जा रहा है ये गुमराह किया जा रहा है। जो मस्जिदें आपके यहाँ हैं, नबी के जमाने में पक्की मस्जिदें नहीं थी, बोलिए थी? नहीं थी। आज जो पानी आपको नलों से टोटियों से मिल जाता है, ये उस जमाने में नहीं था। आज आपके यहाँ शादी ब्याह होता है, एक हफ्ता पहले अपने घरों को सजा देते हैं, उन्हें रंग पेंट कर देते हैं, प्लास्टर करवा देते हैं, हफ्ते हफ्ते भर हमारे घरों पर लाइटें जलती हैं, रोशनी होती है। ये सब नबी के जमाने में नहीं था। आज आप जाकर के तारीखें लेते हो, बाकायदा जाकर तारीखों में बड़े बड़े जलसे करते हो। नबी के जमाने में ये बड़े बड़े जलसे नहीं होते थे, इतना लाइट माइक टेंट का इंतजाम नहीं होता था। वही अमल जब तुम्हारे लिए होता है तब जायज हो जाता है, और जब कोई नबी का गुलाम करने लगता है तो तकलीफ क्यों हो जाती है? नहीं होना चाहिए। जो नबी के जमाने में नहीं था, बाद में हो गया। अगर शरीयत ने उसे मना नहीं किया है, नाजायज़ो हराम नहीं कहा है, तो वो अमल हर खुश अकीदा मुसलमान को करते रहना चाहिए, सबको करना चाहिए। किसी को देखिए फातिहा लेके खड़ा हो जाता है, कोई दरूदो सलाम लेके खड़ा हो जाता है। दरूदो सलाम को क्या समझते हैं? ये कोई आसान काम है? हम नहीं करेंगे, आप तन के रहेंगे, चलेगा? आइए हजरत आदम के यहाँ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, आपने उलमा से सुना होगा, क्योंकि सालाना कई मरतबा रानीपुरवा में जलसा होता है कि नहीं होता? एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 24 मरतबा जलसा होता है। बहुत जलसा करते हैं। आप कीजिए, अच्छी बात है। शायद जलसे करने का ही ये आलम है जो आज ये दिखाई दे रहा है, वरना लोग तो हाथ साफ कर चुके थे, पहुंचा चुके थे। दरूदो सलाम पढ़ने को बड़ा एतराज किया जाता है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से आप बताइएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाया। जब हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, रूह डाली गई। रूह पढ़ने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला का अर्श दिखा, जन्नत दिखी, हूरो गिलमान दिखे, सब दिखा, कुदरत के नज़ारे दिखे। जब सारी चीज़ें हजरत आदम ने देखी तो देखने के बाद हजरत आदम इंसान होने के नाते उन्हें तन्हाई महसूस हुई, अकेले थे, अकेलापन महसूस हुआ। सोचने लगे कोई होता जिससे मैं बात करता, कोई होता जिससे अपने दिल की बात कहता, कोई होता जिससे हम बैठकर राजो नियाज की बातें करते। तन्हाई महसूस कर रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेटे, आंख लग गई, नींद आई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, हजरत आदम के बाईं तरफ से एक पसली निकाल लो, एक हड्डी निकाल लो, और इस हड्डी से एक खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने खातून बना दी, एक औरत बना दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली। जब आंख खुली तो देखा कि सामने एक खूबसूरत दोशीज़ा है, एक खातून है जो बैठी हुई है, बड़ा हसीनो जमील चेहरा है। इंसान थे, जब हसीनो जमील खूबसूरत खातून देखी तो आपको उनकी जानिब रग़बत होने लगी। आपने चाहा कि हम इनसे बात करें, आपने चाहा कि हम इनके करीब जाएं, इनके करीब जाएं, उनसे कुछ बातचीत करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपके हुस्न व जमाल को देखकर आपसे बात करने का इरादा फरमाया, निदाए गैबी
हुई, ए हजरत आदम हराम है, हराम है, इनके करीब नहीं जा सकते। हजरत आदम ठहर गए, अर्ज किया मौला जब मैं इनसे बात कर ही नहीं सकता, जब मैं इनके करीब जा ही नहीं सकता, जब मैं इन्हें छू ही नहीं सकता, तो इन्हें बनाया क्यों, मुझे अकेला रहने देता। रब ने फरमाया आदम मैंने इन्हें तुम्हारे लिए ही बनाया है, इनको तुम्हारे दिल के सुकून के लिए बनाया है, इन्हें तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए बनाया है, इनकी तख्लीक तुम्हारे लिए की गई है, तो मौला मैं इनसे बात क्यों नहीं कर सकता। रब ने फरमाया उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक तुम इनका महर ना अदा कर दो। पहले इनका महर अदा करोगे फिर ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएंगी, तब तुम इनसे बात भी कर सकते हो, इनके करीब भी जा सकते हो। पहले महर अदा करो। हजरत आदम ने अर्ज किया मौला सब कुछ तेरा है, मैं तेरा हूं, मैं किस चीज से महर अदा करूं, महर में क्या दूं। हदीस पाक में है रब ने फरमाया ए आदम अगर चाहते हो कि हजरत हव्वा तुम्हारे लिए हलाल हो जाए, अगर चाहते हो कि इनके करीब हो जाओ, अगर चाहते हो कि इनसे राजो नियाज की बातें करो, अगर चाहते हो कि इनसे आप गुफ्तगू करो, आपके दिल को करार हासिल हो, तो इनका महर अदा करो। मौला क्या करना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया ए हजरत आदम तुम्हें जरो जवाहिरात नहीं देना है, मालो दौलत नहीं देनी है, सजदा नहीं करना है, सजदा नहीं करना है, तिलावत नहीं करनी है, इबादत नहीं करनी है। मौला तो क्या करें। रब ने फरमाया ए आदम मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ो। इस दरूदो सलाम को हजरत हव्वा के लिए महर कर दिया जाएगा और हजरत हव्वा तुम्हारे लिए हलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हजरत आदम से रब ने फरमाया आदम अगर ये चाहते हो कि तुम मियाँ बीवी हो जाओ, मियाँ बीवी हो जाओ, और जब मियाँ बीवी हो जाओगे तो तुम दोनों जन्नत में रहोगे। अगर चाहते हो कि मियाँ बीवी हो जाओ, शौहर और बीवी का रिश्ता कायम हो जाए और इनसे तुम बात करो, इनके करीब जाओ, तो पहले महर में क्या, मेरे महबूब पर दरूद शरीफ पढ़ो। क्या कहा, हबीब पर दरूद शरीफ पढ़ो। अब कोई हमें बताएगा कि हजरत आदम ने कैसे पढ़ा था दरूद शरीफ, खड़े थे कि बैठे थे कि लेटे हुए थे, किस हालत में पढ़ा था। पढ़ा ना दरूद शरीफ। दरूद शरीफ जब पढ़ा तो हजरत हव्वा और हजरत आदम ये दोनों मियाँ बीवी हो गए। जब ये मियाँ बीवी हुए एक वक्त आया ये जमीन पर उतारे गए, हजरत आदम भी दुनिया में आए, हजरत हव्वा भी दुनिया में आई। फिर एक तारीख आई, एक टाइम आया जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नस्ल से बच्चे और बच्चियां पैदा फरमाना शुरू फरमाए। फिर इनसे नस्ल इंसानी चली। हम उन्हीं की औलाद में से हैं, आप उन्हीं की औलाद में से हो, आपके बाप दादा उन्हीं की औलाद में से हैं, उनके बाप दादा उन्हीं की औलाद में से हैं। अगर देखते चले जाएं तो सारी नस्लें हजरत आदम और हव्वा की नस्ल से हैं, उन्हीं के कब खानदान से हैं, उन्हीं के वजूद से हैं। तो पता क्या चला, हमारे और आपके वजूद में आने के लिए नबी पर दरूद और सलाम पढ़ना जरूरी था। इससे पता चला हमारा वजूद दरूद और सलाम के बरकत की वजह से, हमारा वजूद दरूद और सलाम की बरकत की वजह से हुआ। वजूद बना दरूदो सलाम की बरकत से, और आज पैजामा चढ़ा के पहुंच गए सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। कमबख्त, तू भी हजरत आदम की औलाद है, मैं भी हजरत आदम की औलाद हूँ। और ये औलाद बनते कब हैं, जब मर्द और औरत मियाँ बीवी हो जाते हैं, जब शौहर और बीवी हो जाते हैं। और शौहर और बीवी होने के लिए अल्लाह ने दरूदो सलाम पढ़वा कर शौहर और बीवी बना दिया, मर्द और औरत बना दिया। जब वो मियाँ बीवी बने हैं, दरूदो सलाम के बरकत की वजह से औलादें होनी शुरू हुई है। दरूदो सलाम की बरकत की वजह से हम और आप दुनिया में आए हैं, दरूदो सलाम के बरकत की वजह से। तो पता चला दरूदो सलाम तो हमारी फितरत में मौजूद है। हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो दरूदो सलाम पढ़ेंगे, कब्रिस्तान में रहेंगे तो भी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी आमदे मुस्तफ़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ ले, वक्त सच बताइए, समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ ले रहे हैं? सब समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? ये सवाल इसलिए है कि आज इतना पुरफितन माहौल है और कुछ और ही लोग एतराज लेके घूम रहे हैं। बोलो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया, अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजा करो। चाहे जिसका तर्जमा उठा लो, आला हजरत का उठाओ या और किसी का उठाओ, आला हजरत का उठाओ चाहे घटिया हजरत का उठाओ, सब में दरूदो सलाम का तर्जमा यही मिलेगा। अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद और खूब खूब सलाम भेजा करो। दरूद का जिक्र 1 मरतबा, सलाम का जिक्र 2 मरतबा कुरान में है और इसके लिए कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। खेत में हो तो दरूद और सलाम पढ़ो, खलियान में हो तो दरूद और सलाम पढ़ो, दुकान में हो तो दरूद और सलाम पढ़ो, मकान में हो तो दरूद और सलाम पढ़ो, रिश्तेदारी में हो तो दरूद और सलाम पढ़ो, मस्जिद में हो तो दरूद और सलाम पढ़ो, सुबह की नमाज पढ़ो तो दरूद और सलाम पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो तो दरूद और सलाम पढ़ो, फजर की असर की नमाज पढ़ो तो दरूद और सलाम पढ़ो। हर टाइम में जब जब आपका दिल करे आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो मदीने की जानी मुंह करके अपने नबी की बारगाह में कह लिया करो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिसका माना ये बनता है या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत जिंदाबाद। बहुत जल्द आपको छुट्टी मिलने वाली है कि नहीं? सोच रहे होंगे कि चलें, लेकिन एक बात है, बंदा जब इश्क़ रसूल में डूबा हो, मोहब्बत रसूल से सरसार हो, तो फिर वो कुछ और नहीं सोचता। जहाँ रहता है, जहाँ बैठा होता है और जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा होता है, बस वहीं वो मस्त हो जाता है। और हो क्यों ना जाए? जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, भले ही ये आपके गांव का खड़ंजा क्यों ना हो, आपके गांव की रोड क्यों ना हो, आपका खेत और खलियान क्यों ना हो, लेकिन जहां जिक्र रसूल होता है वो जगह जन्नत की कियारियों में से एक कियारी हो जाती है। तो हम जन्नत की कियारी में बैठे, जिक्र रसूल करें, अल्लाह का जिक्र करें जन्नत की कियारी में, तो ये एतराज नहीं होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अजमतों वाले नबी के उम्मती, बहुत अजीम नबी के उम्मती हैं। जो सवालात हैं, जो एतराज़ात हैं, इन्हें ख़त्म करके सही पैगाम लोगों तक पहुँचाओ। फातिहा कहाँ लिखा है? जो लोग सवाल करते हैं क्या वो समझते हैं इसका कोई सबूत नहीं है? ये लोग यूं ही करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के चाहे छोटे आलिम से पूछो चाहे बड़े आलिम से, सही तो ये है कि अहले सुन्नत ही दलीलों के साथ सब कुछ करते हैं, चाहे वो जिक्र रसूल हो, जिक्र सहाबा हो, जिक्र अहले बैत हो, जिक्र औलिया अल्लाह हो, या कि फातिहा कुरान खानी हो, जो भी करते हैं सबूत पहले रखते हैं, करते बाद में है। कोई ऐसा काम नहीं जो अमल के साथ न हो। गुमराह किया जाता है लोगों को, दरूदो सलाम न पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अल्लाह को अपने इल्मे जाती से ये पता था कि मेरा हबीब दुनिया में जाएगा, एक वक्त आएगा कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो एतराज करने लगेंगे, मिलाद में सलाम न पढ़ो,
मस्जिद में सलाम ना पढ़ो, घर में सलाम ना पढ़ो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बना दिया, उसके हबीब ने एक कानून दे दिया कि जब तुम नमाज पढ़ोगे, मस्जिद में नहीं पढ़ते हो ना पढ़ो, घर में नहीं पढ़ोगे ना पढ़ो, मकानो दुकान में नहीं पढ़ते हो ना पढ़ो, लोगों को मना करते हो करते रहो, लेकिन अल्लाह ने चाहा जब तू मेरे घर में आएगा और मेरी इबादत करना शुरू करेगा, एक रकत हो जाएगी, दो हो जाएगी, 4 रकत की नमाज है, 2 रकत हो जाएगी, फिर तू बैठेगा, अत्तहियात पढ़ेगा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो अल्लाह ने बता दिया, ए मेरे हबीब की शान में तौहीन करने वालों, दुनिया के लोगों को गुमराह करने वालों, तुम जितना मना कर सकते हो करो, मेरे घर में आओगे, अगर 2 रकात पढ़ोगे तो 1 मर्तबा नबी पर सलाम पढ़ाऊंगा, 4 रकात नमाज पढ़ोगे तो 2 मर्तबा अपने हबीब पर सलाम पढ़वाऊंगा। अगर मस्जिद में नहीं पढ़ोगे तो नमाज में पढ़वाऊंगा। हर बंदा पढ़ता है, चाहे खुश होके पढ़े चाहे मजबूर होके। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? अत्तहियात पढ़ते हुए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अगर न कहें तो नमाज होगी? हजरत बताएंगे, आप किसी से पूछिए। अत्तहियात पढ़ें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, छोड़ दें तो क्या नमाज हो जाएगी? जब तशहुद ही पूरा नहीं होगा नमाज कैसे हो जाएगी? एतराज करोगे, सवालात बहुत हैं। ये सारे खुराफात बंद करके सही मानों में अल्लाह उसके रसूल के सच्चे वफादार बनो, नेक बनो, एक बनो, दावतें पेश करो, तबलीग करो, नमाजी बनाओ, लेकिन वो नमाजी न बनाओ जो जहन्नम में ले जाए। वो नमाजी बनाओ जिससे दुनिया भी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। कौन सी नमाज? वो नमाज जो इश्क़े रसूल में डूब कर पढ़ी जाए, वो नमाज जो मोहब्बत रसूल में गर्क होकर पढ़ी जाए, वो नमाज जो नबी की मोहब्बत में डूब कर पढ़ी जाए, वही नमाज नमाज होती है, वही नमाज नमाज होती है। मुहक्किकीन फरमाते हैं, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो अहमद की हा बन जाते हो, रुकू करते हो तो अहमद का हा बन जाते, अहमद का अली बन जाते हो, रुकू करते हो तो अहमद की हा बन जाते हो, सजदा करते हो अहमद की मीम बन जाते हो, अत्तहियात में बैठते हो अहमद की दाल बन जाते हो। मौला ये क्या है? ये तो मुहक्किकीन ने, ये तो मुफस्सिरीन ने जाहिर करके बता दिया, और वाकई जब हम उसे देखते हैं, परखते हैं तो पता इसे चलता है। जब हम खड़े होते हैं तो अलिफ की सूरत में होते हैं, रुकू करते हैं तो हा की सूरत में होते हैं, सजदा करते हैं तो मीम की सूरत में होते हैं, तशहुद में बैठते हैं तो दाल की सूरत में होते हैं। ये मुहक्किकीन ने बता दिया। परवरदिगार ऐसा क्यों है? रब फरमाता है, ए मेरे बंदे, इबादत मेरी हो, लेकिन इस इबादत में मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर देखना चाहता हूँ, अहमद की तस्वीर देखना चाहता हूँ। इबादत मेरी कर, मेरे महबूब की मोहब्बत में डूब करके कर, मेरे महबूब की चाहत में कर, मेरे महबूब की मोहब्बत में कर। वही इबादत, वही नमाज, वही सदका, वही खैरात, वही रोजे, वही हज, वही अच्छे अमल आपको काम आएंगे जो इश्क़े रसूल में किया गया। और इश्क़े रसूल से अलग होकर नमाज बहुत पढ़ें, सजदे बहुत करें, इबादतें बहुत करें, और उसके बाद सोचें कि हम लोगों के बीच में नबी की शान में तौहीन करें, नबी की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालें। ऐसी नमाज किसी काम की नहीं, ऐसी इबादत किसी काम की नहीं। नमाज पढ़ें तो मोहब्बत के साथ पढ़ें, फातिहा कुरान खानी का चक्कर छोड़कर और अच्छे कामों में लगे। फातिहा जहां देखो एतराज होता है, आपको नहीं मालूम? हदीस पाक में हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, साद इब्ने मुआज, इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सुन लें जो कहते हैं फातिहा कहाँ लिखा। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का इंतकाल हो गया, उनकी अम्मी खत्म हो गई। इंतकाल के बाद तहजीज़ व तकफीन से फारिग हुए तो बारगाह रिसालत में आए, नबी की बारगाह में आए। सहाबी थे, नबी के यहाँ आए, पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, उनके लिए कौन सा अमल करूं, क्या करूं जो उनके लिए बेहतर रहेगा? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने इलाके में, मोहल्ले में देख लो, किसी
चीज की जरूरत है? हाँ या रसूल अल्लाह, अब तो ऐसे दौर में हम हैं कि इस दौर में हमें पानी की किल्लत है, जगह जगह पानी नहीं मिलता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पानी की जरूरत है तो अपने इलाके में एक कुआं खुदवा दो, एक कुआं बनवा दो, इतना गहरा कुआं हो कि उसमें पानी निकल आए। जब पानी निकल आए तो पानी निकलने के बाद मुझे बता देना, पानी निकलने के बाद मुझे बता देना। नबी ने कुआं क्यों खुदवाया? सहाबी क्यों पूछने गए कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं क्या करूं जिससे उनको सवाब पहुंचता रहे, फायदा होता रहे। और जो सवाब पहुंचाने की चीज होती है, जिसके जरिए सवाब पहुंचाया जाता है, और सवाब पहुंचाने के लिए जो कलिमात कहे जाते हैं, उन्हीं कलिमात को आम जबान में फातिहा कहा जाता है। यही तो फातिहा है। फातिहा में आदमी क्या करता है? कुरान पढ़ता है। या अल्लाह, मैंने कुरान पढ़ा, इसका सवाब अपने हबीब की बारगाह में पहुंचा दे, और अपने हबीब की बारगाह से मेरे माँ बाप को पहुंचा दे, मेरे अहले खाना को पहुंचा दे, मेरे मरहूमीन को पहुंचा दे। ये हवा नहीं है। सहाबी गए थे पूछने। अगर लोगों को सहाबी का मकाम समझ में आ जाता तो लोग वहाबी बनते न फिरते, सहाबी हो जाते। सहाबी का मकाम अगर समझ में आ जाता तो ये गुस्ताख न बनते, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम बनते। पूछा, या रसूल अल्लाह क्या करें? आका ने फरमाया, कुआं बनवा दो। कुआं तैयार हो गया। जब तैयार हुआ तो आए नबी की बारगाह, कहा, या रसूल अल्लाह, कुआं तैयार हो गया। जब कुआं तैयार हो गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देना चाहिए कि ठीक है, कुआं तैयार हो गया, उसे जाके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो। कह देते, बात हो जाती कि नहीं? लेकिन मेरे नबी करीम की वो नूर वाली निगाहे नबूवत आज का भी दौर देख रही थी। सरकार आज का भी दौर देख रहे थे। सरकार वहीं से कह देते कि कुआं तैयार हो गया, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो, तो बात खत्म हो जाती कि नहीं? आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं खाना तैयार हो गया, गरीबों को खिला दो, समझो सदका हो गया, खैरात हो गया। अरे मियाँ, हो तो जाएगा, लेकिन उस पर कुरान पढ़ के एसाले आप कर दिया जाए, उस चीज पर दरूद शरीफ पढ़कर एसाले सवाब कर दिया जाए, तो हर्ज क्या, गुनाह क्या है, गलती क्या है? कुरान ही तो पढ़ा गया। अब अगर ये दलील आप बताओ कि नहीं कर सकते हो, तो कहेंगे ठीक है, चलो फातिहा कर सकते हो, लेकिन सामने होना जरूरी है। कहीं भी हो, दुकान हलवाई की हो, आप खड़े होके फातिहा कर दो, यही तो बताना चाहते हैं। सामने होना जरूरी नहीं है। इसी को तो गैबदा रसूल ने इरशाद फरमाया, इसीलिए सहाबी से बताया था, जब कुआं तैयार हो जाए मुझे बताना। नबी की बारगाह में पहुंचे, आकाए कौनैन खुद तशरीफ लाए। सरकार आए, कुएं के सामने खड़े हुए, कुआं सामने था, सरकार कुएं के सामने थे, इधर मुस्तफा है, सामने कुआं है। नबी ने बता दिया, जब कुछ एहसान करना चाहो, जब किसी चीज का सवाब पहुंचाना चाहो, तो इसे सामने भी रखा जा सकता है, सामने रखकर भी दुआ की जा सकती है। आकाए कौनैन ने अपने दस्ते नबूवत उठाए, सरकार ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाज़िही ली उम्मे साद, ए मौला, ये कुआं साद की मां। सरकार ने दुआ फरमाई, परवरदिगार, ये कुआं साद की मां के लिए, जो कुआं बना था, ये कुआं साद की मां के लिए। तो उनका तो इंतकाल हो गया, इस कुएं से उनका क्या फायदा? नबी बता रहे हैं कि इस कुएं को अब मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो, पानी ये पीते रहेंगे, सवाब तुम्हारी मां को मिलता रहेगा। इसी को तो फातिहा कहते हैं। बोलो, यही तो है फातिहा, और कोई चीज तो है नहीं। तो ये सारे एतराजात, सारे खुराफात करना बंद करो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पे एहसाने अजीम किया है, मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया। क्यों? इसलिए कि मोमिनीन को अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया, अपना हबीब दे दिया है, अपना अजीमुशान नबी दे दिया है। अपने महबूब को हम और आप जैसे गुनाहगारों को अता फरमा दिया। लिहाजा अल्लाह के एहसान मंद बनो और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बनो।
सच्चे वफादार बनो। और जो वफादार होते हैं वो बगावत नहीं करते, जो करते हैं इश्क़े रसूल में करते हैं, मोहब्बत रसूल में करते हैं, मोहब्बत रसूल में डूब करके करते हैं। लिहाजा चाहे वो इबादत हो, चाहे सदक़ात हो। आज आप सदका करते हो, समझते हो हमने 10 रुपया, 500, 1000 रुपया किसी को सदका कर दिया, बड़ा काम कर लिया। किसी से पूछो, आप इनसे पूछोगे तो भी यही बताएंगे, उनसे पूछोगे तो भी वही बताएंगे। सदका क्या है? कहेंगे दोगे तो सदके से बलाएं टल जाती। किसने बताया बलाएं टल जाती? किसने बताया कि सदका देने से बलाएं टल जाती हैं? तो वो भी सर झुका के कहेंगे आमिना के लाल ने फरमाया। बोलो कहेंगे कि नहीं? जब बताया नबी ने तो हर कोई यही कहेगा। कहने का मकसद ये है जो कहो खुलूस के साथ कहो। इश्क है तो इश्क का इजहार करके दुनिया वालों को बताओ कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में वो नारा बुलंद हो रहा है कि हम नबी से प्यार करने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत करने वालों का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको और तमाम नासमझ लोगों को अक्ले सलीम अता फरमाए, अच्छी समझ अता फरमा दे, ताकि वो दीन समझें और सही तरीके से दीन समझाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ अता फरमाए। अपने हबीब के फरमान के मुताबिक हम सबको जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। नबी की तौहीन से बचें, तौहीन करने वालों से भी बचें। खुद तौहीन से बचें, तौहीन करने वालों से बचें। एक बने, नेक बने, दीन का काम करें, मस्जिदों को आबाद करें, सजदों से आबाद करें। अल्लाह ने आपको बेकार पैदा नहीं फरमाया, इबादत के लिए पैदा फरमाया। इसलिए कि सर खुदा के लिए, दिल मुस्तफ़ा के लिए। न तख्त ताज न सीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।